नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं वीनस यानी शुक्र देव। महीना स्टार्ट होने पे ये रहेंगे छठे घर में अपनी ही राशि में, और इसके बाद 12 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सातवें घर में। दोस्तों, शुक्र देव लगन के मालिक होके छठे घर में आए हैं, भले ही इनका अपना घर है, तब भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि छठा घर जो होता है ये रोग शत्रु दुर्घटना, हम जो लोन्स लेते हैं उन सब का होता है, तो ये अच्छा घर नहीं होता। अगर लगन का मालिक ही वहाँ जाके बैठ जाता है, भले ही उसका अपना घर हो, तब भी अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब शुक्र क्योंकि शुभ प्लैनेट हैं और इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, तो एक तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे या लोन चुकाना चाहते थे, वो काम इस पीरियड में हो सकता है। वहीं इनकी दृष्टि 12वें भाव पे होगी, और शुक्र जो है ये लग्जरीज के कारक हैं, यानी घूमने फिरने के सैर सपाटा पे, तो आपके खर्च भी इस पीरियड में बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं खर्च आपकी आपकी हेल्थ के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 12 तारीख के बाद जब ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, तब ये अपने ही घर को देखेंगे यानी लगन को देखेंगे, तो वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। दोस्तों, शुक्र क्योंकि एक शुभ प्लेनेट है, सप्तम स्थान में आए हैं, तो आपके आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी बेटर होंगे इस पीरियड में। अगर आप कुंवारे हैं तो शादी का भी योग बन जाता है, स्पेशली अगर आपकी शुक्र की और उस पर मंगल की महादशा अंतरदशा या गुरु का प्रत्यांतर चल रहा हो, तो पीरियड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ से सप्तम पे पड़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं बुध देव। अब बुध देव जो हैं ये महीना स्टार्ट होने पे अपने ही घर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुध का घर है पंचम स्थान, और बुध यहीं पे है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध जो है ये यहाँ पे आके पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनाते हैं, जो कि होता है भद्र नाम का। तो कहीं ना कहीं बुध का यहाँ आना बहुत अच्छा है। आपके पूर्व पुण्य जो आपने पहले से अच्छे कर्म किए हैं, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म किए हैं, अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो पीरियड बहुत फेवरेबल है। वहीं क्योंकि ये धन भाव के भी मालिक हैं, तो धन आएगा, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। 10 तारीख के बाद ये चले जाएंगे तुला राशि में, यानी बुध यहाँ से आ जाएंगे छठे घर में। अब यहाँ पे ये 10 तारीख को आ जाएंगे, और 10 से लेके 12 तक यहाँ पे शुक्र भी होंगे, उसके बाद शुक्र आगे मूव कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुध का छठे घर में आना, तो थोड़ा आपको अपने संतान की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम स्थान संतान का होता है, छठा घर मैंने आपको बताया अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, वो काम आपका बन जाएगा, क्योंकि बुध कालपुरुषी कुंडली में छठे घर के मालिक होते हैं, और ये शुभ ग्रह हैं, यानी कुछ ना कुछ धन का मूवमेंट ये करा सकते हैं। दोस्तों, बुध क्योंकि आपके सेकंड हाउस के भी मालिक हैं, तो फैमिली में भी किसी की हेल्थ के ऊपर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं शनिदेव की। ये आपके 9th हाउस के मालिक हैं और चल रहे हैं 10th हाउस में अपने ही घर में, और वक्री। दोस्तों, शनिदेव का ये गोचर बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये कि वो कालपुरुष की कुंडली में 10वां घर का खुद का ही होता है, और वहीं ये अभी वक्री हैं, और वक्री चाल में ये अपने अपने ही घर यानी 9th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको आपकी नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा। पहले से आपने जो काम कर रखे हैं उसका भी आपको साथ मिलेगा। नौकरी में कोई आपने काम, जैसे कई बार होता है कि हमने कोई काम किया, बॉस को दिया, और बॉस छुट्टी पे चले गए, और 1-2 महीने बाद छुट्टी से वापस आए, तो जो आपका पहले का किया हुआ काम था उसको भी निपटाने का ये पीरियड है कि आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है, और अगर आप देखेंगे कि शनि यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे यानी केंद्र में बैठे हैं, तो ये भी अच्छा है, यानी शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी अच्छी पोजीशन में है। दोस्तों, अब हमने बात कर ली शुक्र की, बुध की, और उसके बाद शनि की। अब ये एक चीज़ रह गई थी, वो बुध 29 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे, यानी 10 को तुला में आ जाएंगे, उसके बाद 29 को वृश्चिक में जाएंगे। अब यहाँ पे ये आना ये लव मैरिज का योग बना देता है। पंचम स्थान का मालिक जब सप्तम स्थान में जाता है तो ये लव मैरिज का योग बना देता है, यानी 29, 30, 31 के बाद का जो पीरियड है उसमें ये बुध का ये गोचर आपके लिए सपोर्टिंग है, अगर आप लव मैरिज, लव टू मैरिज, अरेंज मैरिज कन्वर्ट करना चाहते थे उसके लिए। दोस्तों, आप सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव आपके चौथे घर के मालिक हैं, यानी सुख स्थान के। महीना स्टार्ट होने पे ये पंचम स्थान में रहेंगे, यानी आपके संतान की वजह से आपको सुख प्राप्त होगा।
कहीं न कहीं संतान की विद्या में चीज़ें अच्छी रहेंगी, यानी उनकी एजुकेशन के लिए पीरियड अच्छा रहेगा। और सूर्य 16 तारीख को चले जाएँगे तुला राशि में। अब दोस्तों सूर्य जो हैं ये 7 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। अब जब तक तो शुक्र यहाँ पे रहेंगे 12 तारीख तक, तो सूर्य तो वैसे भी बाद में ही आ रहे हैं, तो सूर्य यहाँ पे नीच के ही रहेंगे। तो अब उस नीच का वो क्या फल मिलेगा? दोस्तों सूर्य देव क्योंकि आपके लिए एक सुख सुविधा के घर के मालिक हैं, छठे घर में जा रहे हैं, तो ये व्हीकल से कोई एक्सीडेंट का योग हो सकता है। किसी की भी कुंडली में चौथे घर का मालिक छठे घर में हो, चौथा घर सुख सुविधा व्हीकल्स को दर्शाता है, छठा घर रोग शत्रु दुर्घटना को दर्शाता है, तो ऐसा योग बन सकता है। लेकिन ये होगा तब अगर आपकी कुंडली में है। दूसरा, अगर आपकी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा है और शुक्र की प्रत्यांतर दशा या अंतर्दशा है, तब ऐसा योग बनेगा। और उसमें चंद्रमा भी अष्टम में हो, 12वें में हो, तब ऐसा योग बनता है। तो दोस्तों उस पीरियड में आप अपना ध्यान रख सकते हैं। तो सूर्य का जो गोचर है, इन जनरल अगर आप जॉब करते हैं, कार्यस्थल पे जॉब में आपको प्रमोशन कंपटीशन उसके लिए अच्छा रहेगा। और लेकिन आपको ऑपोजिट सेक्स से बच के रहना है, क्योंकि शुक्र जो है वो ऑपोजिट सेक्स को भी दर्शाते हैं, यानी उनके घर में है इसलिए। अदरवाइज सूर्य का छठे घर में आना सरकारी नौकरी वगैरह में आपको चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हो, वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन आपके लिए बनेंगे 26, 27 तारीख, 9, 10 तारीख और 17, 18 तारीख। इन डेट्स का आप विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा क्योंकि ये आपके थर्ड हाउस के भी मालिक हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहन की भी हेल्थ के ऊपर उनको आप बोल सकते हैं कि 3, 4, 5 और 31 तारीख को थोड़ा वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। इन दिनों में आप दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं। कोशिश करें कि पानी का अधिक सेवन करें और आप व्हीकल वगैरह सावधानी से चलाएं। दोस्तों मंगल देव की बात करते हैं। अब मंगल देव आपके 12वें घर के मालिक हैं और 7वें घर के मालिक हैं, यानी ये कुंडली में प्रबल मारक बन जाते हैं। अब ये चलायमान है आपके सेकेंड हाउस में। अब दोस्तों खर्च के घर का मालिक धन के घर में आके बैठेगा, तो धन तो खर्च होगा ही होगा, यानी आपके खर्चे तो इस पीरियड में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वहीं आपके ये सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, और यहाँ से ये गिनने पे अष्टम में चले जाएंगे, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान आपको बना के रखे चलना है। 20 तारीख को ये आ जाएंगे कर्क राशि में। अब यहाँ इनका मिश्रित प्रभाव होगा। क्यों? एक तो मंगल थर्ड हाउस में होते हैं, तो आपका साहस पराक्रम बढ़ा देते हैं, लेकिन 4 नंबर राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो अब इसका प्रभाव ये होगा कि आपके छोटे भाई बहन की कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो उत्साह बढ़ा हुआ होगा, या जो आपको लगेगा कि मैं काम ये जल्दी से करूं, उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गड़बड़ कर सकते हैं, यानी गलती कर सकते हैं। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव की बात करें। अब गुरुदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं, चलायमान है पहले घर में। अब अष्टम स्थान के मालिक का पहले घर में आना तो कुछ ना कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन गुरु क्योंकि नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, तो ये बुरा भी करेंगे तो क्या ही करेंगे। थोड़ा आपका वेट बढ़ जाएगा, थोड़ा आप अगर आपकी पहले से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की, तो थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन ये पापी क्रूर प्लेनेट नहीं है जैसे मंगल या शनि है। यहाँ इनके बैठे होने से इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान पे, तो संतान के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा। सप्तम स्थान पे मैंने आपको बताया विवाह का योग बन जाएगा, आपके स्पाउस के लिए अच्छा। और वहीं इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब 9 तारीख को ये हो जाएंगे वक्री। दोस्तों शुभ ग्रह जब भी वक्री होता है तो उसके शुभ प्रभाव में 3 गुना बढ़ाप आ जाता है, और अशुभ ग्रह यानी शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अशुभ प्रभाव में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। और वहीं क्योंकि इनकी एक दृष्टि सप्तम स्थान में है, तो अगर पहले से कोई रिश्ता आया था और आपने हाँ या ना नहीं की थी, उस पर दोबारा से पुनर्विचार हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों अब आगे चलते हैं, बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके चलायमान है 11th हाउस में और केतु 5th हाउस में। ये बहुत अच्छा सिचुएशन बन जाती है। राहु तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें 11वें में अत्यंत कारक हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऊपर से ये शनि के नक्षत्र में है, और शनि जो है वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, यानी केंद्र में बैठे हैं अपने ही घर में, पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के, शश नाम का। तो कहीं ना कहीं राहु की स्थिति बहुत फेवरेबल है। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब चंद्रमा आपके थर्ड हाउस के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी आपकी कुंडली में कारक या अच्छे प्लैनेट ही माने जाते हैं। तो केतु का 5th हाउस में बैठना
तो धन आगमन के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं से पैसे के स्रोत आपके बनते रहेंगे। थोड़ा सा फिर भी आपके अंदर इनसेटिस्फेक्शन रहेगी कि जैसे लॉटरी पैसा आया, कुछ स्टॉक मार्केट से आया तो आपने ले लिया, लेकिन आपने कहा यार ये स्टॉक तो और बढ़ जाता अगर मैं रखे रखता, तो ऐसी थोड़ी सिचुएशन हो सकती है। वहीं केतु क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, फिफ्थ हाउस में होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट विद्या में या कोई ना कोई ऐसा अध्ययन करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 12 तारीख तक आपके लगन के मालिक छठे घर में हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। ये होगा 10 से लेके 29 के बीच में, जब बुध आ जाएंगे छठे घर में। वहीं दोस्तों क्योंकि ये फोर्थ हाउस यानी माता का भी घर है, सूर्य जहाँ के मालिक हैं, और सूर्य भी आ जाएंगे छठे घर में, तो मदर की भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है 16 तारीख से लेके महीने के एंड तक। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एजुकेशन की। अब एजुकेशन के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, केतु वहाँ बैठे हैं तो आपका ज्ञान लेने में इंटरेस्ट होगा। हालांकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि केतु फिफ्थ हाउस में हो जन्म कुंडली में ही, तो ऐसा इंसान पढ़ाई छोड़ देता है कि उस इनसेटिस्फेक्शन होता है, मुझे पढ़ाई का मन ही नहीं है। लेकिन ये गोचर की बात है, तो इसलिए एजुकेशन के लिए स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो 3, 4 और 5 तारीख को जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ होंगे, उसके बाद 19 और 20 तारीख को जब शुक्र आ जाएंगे यहाँ पे, और उनकी और गुरु और शुक्र की और चंद्रमा की आपस में समसप्तक योग बनेगा, तो ये डेट्स पे आप जा सकते हैं। 3, 4, 5 और 19, 20 ये डेट्स अच्छी रहेंगी। जॉब के लिए बात की जाए तो स्थितियां अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अच्छी हैं। थोड़ा सा अगर आपके फीमेल बॉस हैं, अपोजिट जेंडर के बॉस हैं, उनसे लूज टॉक करने से आपको थोड़ा बचना होगा, अदरवाइज जॉब के लिए चीज़ें अच्छी हैं। मैरिज के लिए मैंने बताया लव मैरिज का योग बनता है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप कमिटमेंट के फेज़ में जा सकते हैं। कई बार होता है जैसे इंडिया में अलग से सीन है, लेकिन अमेरिका में लोग पहले पसंद करते हैं, डेटिंग करते हैं, फिर कमिटमेंट करते हैं, फिर कई बार साथ में भी रहते हैं, शादी कई साल बाद करते हैं। तो ये कमिटमेंट वाला पीरियड अच्छा है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के लिए स्थितियां इन जनरल तो अच्छी बनी हुई हैं। 20 तारीख से थोड़ा सा उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस के लिए पीरियड इन जनरल अच्छा है। अगर आप लोन भी लेना चाहते थे वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल गेंस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई भूमि संबंधित काम है या कोई ऐसा कई बार होता है कि हम अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें भी बन सकती हैं। लोन लेके कुछ चीज़ें आप ऐसी प्लान आउट करना चाहते हैं तो वो काम आपका बन सकता है। उपाय के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कीजिए। महालक्ष्मी जो अष्टकम होता है वो आप कर सकते हैं। श्री सुक्तम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। गणेश आरती आप कीजिए, बढ़िया रहेगा। और शनि के लिए ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा, शनि का जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र होता है, जो भी आप इच्छा से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।